तो सांबा जिला से आज का जो क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से अपडेट सामने आ रहा है वो हम आपके साथ पूरा साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये अपडेट शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो सांबा जिला में अलग अलग जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं वहां से कंप्लेंट्स लगातार जो है वो सामने आ रही है और कई फोन कॉल्स हमें आई हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले ये पता चला है कि जो हमारा सांबा जिला का जो प्रवेश द्वार है गगवाल, वहां पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है नौनाथ में, तो वहां से जो क्वारंटाइन सेंटर्स में लोग मौजूद थे वो सड़कों पर आने के लिए आज मजबूर हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट दायर किया है वहां पर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार उनकी तरफ से ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि ये वो लोग थे जो लगातार पिछले 20 दिन से क्वारंटाइन सेंटर्स में ही मौजूद हैं, लेकिन इनकी अभी सैंपलिंग नहीं की गई है। और ये भी बताया जा रहा था इनके द्वारा कि पहले इन्हें कहा गया कि आपकी सैंपलिंग 5 तारीख को होगी, क्योंकि ये लोग लगातार बाहरी राज्यों से यात्रा करके यहां सांबा जिला में पहुंचे थे और उन्हें कहा गया कि सबसे पहले आपकी सैंपलिंग 5 तारीख को होगी, लेकिन नहीं हुई। उसके बाद कहा गया कि आपकी सैंपलिंग 15 तारीख को होगी, तो 15 तारीख को भी नहीं हुई। लेकिन इन बिटवीन जो बाकी लोग इनके बाद आते हैं तो उनके सैंपल जो वो लिए जाते हैं, उनकी रिपोर्ट भी आ जाती है और उन्हें रिपोर्ट के आधार पर घर भी भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग जो कि अभी भी पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार क्वारंटाइन सेंटर्स में है और उनको काफी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार वहां पर जो फैसिलिटीज है वो भी काफी ज्यादा दयनीय हो रही है। लोग अब लगातार प्रदर्शन करने पे मजबूर हो रहे हैं। वहां पर जो बाथरूम फैसिलिटीज है वो भी अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं यहां से इन्फेक्शन फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा और अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित हुआ तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने लोग उस एक संक्रमित व्यक्ति की चपेट में आएंगे और ये चेन आगे बढ़ती जाएगी। फिर इस चेन को तोड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये कंप्लेंट्स आ रही हैं, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा और विस्तार में जाऊंगा। और फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आज का क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से अपडेट सामने आ रहा है सांबा जिला से, तो उसमें मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में लगातार जो फिगर है वो उसमें उतार चढ़ाव जो है वो रोज देखने को मिल रहे हैं और आज जो लोगों की संख्या है 1312 लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में है, जो कि सांबा जिला में अलग अलग इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं। वहीं अगर होम क्वारंटाइन की बात करें तो होम क्वारंटाइन में ये आंकड़ा आज 948 पहुंच गया है। इससे पहले ये आंकड़ा थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे आया क्योंकि कहीं ना कहीं अब लगातार बड़े स्तर पर जो सैंपलिंग भी की जा रही है और जो रैपिड टेस्टिंग है वो भी की जा रही है और रिपोर्ट्स भी जो है वो तेजी से आना शुरू हुई हैं। तो उसी के आधार पर हम जो होम क्वारंटाइन की बात कर रहे हैं तो होम क्वारंटाइन में लगातार जो लोग सर्विलेंस पे हैं, जो निगरानी में है प्रशासन की, तो उसमें 948 लोगों की संख्या है। वहीं अगर ठंडी खुई इलाके में जो क्वारंटाइन सेंटर है सबसे बड़ा जिला सांबा का राधा स्वामी आश्रम में, तो वहां पर जो सैंपलिंग प्रोसेस जो वो चल रहा है और बड़ी मात्रा में ये सैंपलिंग प्रोसेस जो वो लगातार जारी है। और आज भी अभी तक जो हमारे पास जो अपडेट आया है इन सैंपलिंग प्रोसेस का, तो 380 सैंपल्स अभी तक लिए जा चुके हैं ठंडी खुई इलाके में, जो कि सबसे बड़ा सैंपलिंग सेंटर बनाया गया है सांबा जिला में। वहीं अगर गगवाल कोविड हॉस्पिटल की बात करें, जहां पर जिस एक्सीडेंटल हॉस्पिटल को डिक्लेयर किया था कोविड हॉस्पिटल, तो वहां पर आज 72 सैंपल्स लिए गए हैं। यानी ये जो एक टारगेट फिक्स किया है प्रशासन ने कि 50 एवरेज सैंपल हमें लेने ही लेने हैं, लेकिन आज 50 से ज्यादा 72 सैंपल्स लिए गए हैं, जो कि रैंडमली रूटीन में लिए जा रहे हैं, ताकि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर्स में मौजूद होते हैं वहां पर अगर किसी में कुछ लक्षण ज्यादा हो खांसी जुकाम के, तो उन्हें वहां से आइडेंटिफाई किया जाता है और उनके टेस्ट भी किए जाते हैं। अगर डिस्पैच करने की बात आती है, यानी डिस्चार्ज करने की बात आती है, तो आज भी अलग अलग जिलों में प्रशासन ने कुछ लोगों को भेजा, जिनकी संख्या आज 1866 बताई जा रही है, जो कि सांबा जिला के कई अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर से इन्हें आगे रवाना कर दिया गया है, जिनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका है और जिनकी सैंपलिंग भी हो चुकी है, रिपोर्ट्स भी आ चुकी है और इन्हें अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में रवाना कर दिया है जिला प्रशासन सांबा ने, और ये संख्या 1866 बताई जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तो डेली अपडेट हम क्वारंटाइन सेंटर्स से जो आती है वो तो हम आपके साथ साझा करते हैं, लेकिन लगातार जो शिकायतें यहाँ क्वारंटाइन सेंटर से आ रही है ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो लगातार जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं और ये बाहरी राज्यों में काम करते थे, लेकिन ये भारी खर्चा कर कर ये अपने अपने जिलों में वापस आए हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से एडवाइजरी जारी की थी कि जो भी आना चाहता है वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ही अपने घरों को जाएगा। तो प्रोटोकॉल्स यही थे कि आपको सबसे पहले क्वारंटाइन सेंटर में रहना है, आपकी सैंपलिंग की जाएगी और सैंपलिंग की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो आपको होम क्वारंटाइन किया जाएगा
और अगर लक्षण ज़्यादा होंगे तो आपको हॉस्पिटल भेजा जाएगा। तो उन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो भी किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये शिकायतें अब आना शुरू हुई है कि क्वारंटाइन सेंटर्स में फैसिलिटीज जो है वो लगातार नहीं है, और पिछले ये 5-6 दिन से ये ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं कि फैसिलिटीज जो है वो अच्छी नहीं मिल पा रही, खासतौर पर बाथरूम फैसिलिटीज। यानी अगर किसी बैंकेट हॉल को आपने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है तो वहां पर एक बाथरूम होगा और 100 के आसपास के लोग जो होंगे वो वहां पर क्वारंटाइन सेंटर में अपना पीरियड पूरा कर रहे हैं। तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ चुका है, और अगर ये इन्फेक्शन फैलेगी तो यहां से जो कोरोना वायरस है ये भी आगे तेजी से फैल सकता है अगर एक भी व्यक्ति इसमें संक्रमित हुआ। क्योंकि कल भी जिस तरह से महावीर इंटरनेशनल जो कि क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है सांबा जिला में, तो वहां से भी कल 2 मामले पॉजिटिव आए थे सांबा जिला के, तो वो दोनों मामले क्वारंटाइन सेंटर से निकले थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्वारंटाइन सेंटर्स में भी अब इस तरह की शिकायतें जो वो सुनने को मिल रही है। लेकिन मैं प्रशासन की भी दाद दूंगा कि प्रशासन ने जिस तरह से कदम उठाए, खासतौर पर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि जल्दबाजी में कई जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए गए, क्योंकि लगातार भारी मात्रा में लोग जो वो जम्मू कश्मीर में पहुंचे थे, और जल्दबाजी में जो सेंटर्स बनाए गए और कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। लेकिन अब ये कमियां और जो वो उभर कर सामने आ रही हैं, और आज हालात यहां तक पहुंच गए कि कुछ क्वारंटाइन सेंटर्स में जो लोग थे जतवाल के नौनाथ इलाके में, तो वहां से हाईवे पर पहुंच गए और उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है। और उसमें पुलिस के जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे, उन्हें समझाया गया, और उनका यही कहना था कि कहीं ना कहीं जो सैंपल लिए जा रहे हैं वो उन्हीं लोगों के लिए जा रहे हैं जिनकी पहुंच ज्यादा है, ये सुनने में आ रहा है। और जो लोग पिछले 20-20 दिनों से वहां पर मौजूद है तो उनके सैंपल्स अभी तक नहीं लिए जा रहे। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि ज्यादा दिन तक रहना क्वारंटाइन सेंटर में यानी इस वायरस को न्योता देने वाली बात है। तो इसमें प्रशासन को संज्ञान लेना होगा। प्रशासन से हम भी अपील कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हमारे पास वीडियोज आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, हमें फोन कॉल्स आ रही हैं, उन्हीं के आधार पर हम आपको ये अपडेट कर रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर से अब शिकायतें आना शुरू हो गई हैं। लेकिन प्रशासन ने उम्दा काम किया है। जितने भी जल्दी में क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए थे और लोगों को शिफ्ट करना वहां तक, एक काबिले तारीफ काम था। और प्रशासन लगातार जो एडवाइजरी जारी कर रहा है और जो प्रोटोकॉल्स उन्होंने सेट किया, लोग उनका पालन भी कर रहे हैं। यानी आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से लॉकडाउन का भी लोग पालन कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ अब लॉकडाउन का चौथा चरण जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो उसी के चलते अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरतने को लोगों को कह रहा है। तो क्वारंटाइन सेंटर्स में ही ध्यान देने वाली बात है। प्रशासन के लिए एक चैलेंज होगा कि यहां पर फैसिलिटीज जो है वो ठीक की जाए, ताकि ये जो शिकायतें आ रही हैं शिकायतें आना बंद हो जाएं। क्योंकि अभी कितने दिन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर्स में रहना पड़ेगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ लोगों के अभी तक सैंपल्स नहीं लिए गए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। और उसी के साथ साथ मैं दूसरी अपडेट ये भी देना चाहूंगा, जिस तरह से कल 2 मामले सांबा जिला से पॉजिटिव आए थे कोरोना वायरस के, तो उसमें प्रशासन का सबसे पहला यही होता है कि जिन इलाकों से वो मामले सामने आते हैं तो उन्हें वहां पर उन इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया जाए, यानी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाए। तो अभी तक ये नौबत नहीं आई है, क्योंकि वो दोनों लोग क्वारंटाइन सेंटर्स में ही मौजूद थे और वहां पर ही ये पॉजिटिव पाए गए हैं। इनका घर वालों के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन चिंता ये होगी कि जो इनके कांटेक्ट में लोग आए होंगे, जो रास्ते में आए थे, जिस ट्रेन में ये बैठकर आए हैं, और 13 तारीख को ये जम्मू में पहुंचे थे, तो उसके बाद इन्हें क्वारंटाइन किया गया था। लेकिन जो दिल्ली में कुछ लोगों से मिले होंगे या ट्रेन में कुछ लोगों से इनका मेल मिलाप हुआ होगा, तो उनको ट्रेस करना प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं वहां तक इस तरह की कोई भी नौबत नहीं है। और दोनों इलाकों की बात करें, चकमंगा इलाके की और बैंगलाड इलाके की, तो उन्हें अभी तक जो वो रेड जोन घोषित नहीं किया गया है। ये एक राहत भरी खबर जरूर सामने आ रही है। और प्रशासन ने एक नोटिफिकेशन ये भी निकाली है आज की, अगर जिस तरह से कल से चौथा चरण शुरू हो जाएगा, अभी तक जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने गाइडलाइंस जारी करनी है कि कहां कहां पर रिलैक्सेशन दी जाएगी, क्या कुछ नई गाइडलाइंस जारी होंगी, तो इस पे काम चल रहा है। और जिला प्रशासन सांबा भी उन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर आगे जो इंस्ट्रक्शंस है वो देगा सब लोगों को। लेकिन उसमें अगर बताएं तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं धारा 144 के तहत जो रिस्ट्रिक्शंस है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो वैसे की वैसे लागू ही रहेंगी। जिसमें नाइट कर्फ्यू की बात करें तो शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक वो कर्फ्यू रहेगा। उसमें जो वो आपको पालन करना है लॉकडाउन का, और घरों से बाहर नहीं निकलना। और अगर इस धारा 144 की अगर कोई वायलेशन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। यानी ये जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, अगर इसे कोई पालन नहीं करेगा तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और ये 19 तारीख तक ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, क्योंकि कल नई गाइडलाइन जब आ जाएंगी तो उसके आधार पर क्या कुछ नई इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, ये इसके ऊपर हमें काम करना होगा और उन चीज़ों को हमें फॉलो भी करना है।
तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन भी उम्दा काम कर रहा है, वक्तन वक्तन जो वो एडवाइजरी जारी कर रहा है और लोग भी इसका लगातार पालन कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि सांबा के लोगों ने भी अच्छा ताउन दिया है प्रशासन को, और जो पॉजिटिव रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है फिलहाल अभी सांबा डिस्ट्रिक्ट में। और सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, यही कामना कर रहे हैं कि और जो पॉजिटिव केसेस है वो सामने ना आए, क्योंकि एक डर बन जाता है लोगों में, और काफ़ी डर बन गया था कल जिस तरह से दोनों मामले सांबा से ही बिलोंग करते थे। तो अब डरने वाली तो कोई बात नहीं है, और जिनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री है वो ट्रैवल हिस्ट्री लगातार, मैं आपको पहले भी कह रहा था कि वो ना छुपाएं, ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं घातक साबित हो रही है। इसलिए मैं आपको लगातार यही कहूंगा कि जो जितने भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं प्रशासन की तरफ से उसे आप फॉलो करिए अगर इस महामारी से आपने बचना है। तो ये जो 2-3 छोटे छोटे अपडेट्स से जो जिला सांबा से सामने आ रहे थे पब्लिक के हित में, ये सारे जो डिसीजन है इसके ऊपर आप इनको फॉलो करिए ताकि आप इस वायरस से बच पाएं। तो ये एक चिंता का विषय तो जरूर है, लेकिन इसके ऊपर काम भी प्रशासन कर रहा है और लोगों को भी साथ देना होगा प्रशासन का। तो जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं, जो लोग अभी लाइव जुड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में 1312 लोग हैं, होम क्वारंटाइन में 948 लोग हैं, ठंडी कुई में सैंपल्स 380 लिए गए हैं, घगवाल में जो कोविड हॉस्पिटल है वहां पर 72 सैंपल्स लिए गए हैं, और डिस्चार्ज हुए हैं लोग आज 1866 जो अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर चुके हैं सांबा जिला में। तो परिस्थितियां अब धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं, और यही इसी तरह से परिस्थितियां पूरी तरह से ठीक और सामान्य रहे ताकि ये वायरस आगे तेजी से ना फैले। और हम अपील कर रहे हैं प्रशासन से भी कि क्वारंटाइन सेंटर्स की तरफ ध्यान दें, उन लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं उनकी दिक्कतों को सुना जाए, उन्हें हल किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वारंटाइन सेंटर में अब चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि मामले ज़्यादा पॉजिटिव क्वारंटाइन सेंटर से सामने आ रहे हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है लोग उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप लोग यूं ही पालन करते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है। तो ये अभी तक का अपडेट जो कि सांबा जिला से सामने आ रहा है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।